हमारी नई नवेली सीरीज, जी हाँ, जिसकी शुरुआत हमने सिर्फ पिछले महीने की थी, बिग ट्रेंड्स विद एस, यानी कि अतुल सूरी साहब के साथ मेरी कुछ बड़े ट्रेंड्स पर आपके लिए मुलाकात। और ये मुलाकात हमारी फिक्स हुई है हर महीने। जी हाँ, हर महीने हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक ऐसा बड़ा ट्रेंड जो आपको डिटेल में कुछ ऐसी जानकारी और ऐसी रिसर्च देगा जिसके दम पर न सिर्फ आपका ज्ञान बढ़ेगा, बल्कि आप उसके दम पर अपने पोर्टफोलियो में, अपने स्टॉक्स में और अपने इन्वेस्टमेंट में कुछ न कुछ बेहतरीन एक्शन कर सकते हैं। जी हाँ, इस महीने की एक और ख़ास एपिसोड आपके लिए तैयार है। मेरे साथ है मैराथन ट्रेंड्स के फंड मैनेजर, सीईओ अतुल सूरी साहब। अतुल सर, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो सर नमस्कार। सबसे पहले आपको बधाई और कॉम्प्लीमेंट। किस बात? सर, पिछली और पहली एपिसोड क्या टाइमली रिसर्च थी। मैं बता दूं हमारे दर्शकों को, एक बार जरा सा रिकलेक्ट करवा दूं। सर ने क्या कहा था, आपके लिए 2 तरह के डेटा लेके आए थे कि चुनाव के पहले, यानी कि मई के जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं 2024 में, चुनाव के 6 महीने पहले, 6 महीने बाद बाजार का ट्रेंड क्या रहता है, पूरे 1 साल क्या ट्रेंड रहता है। और जो आपको बड़ा डर लगता है ना, अरे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, चुनाव के पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा, ये सरकार बन गई तो क्या, वो सरकार बन गई तो क्या, और एग्जैक्टली 6 महीने पहले चुनाव के ये शो आपके सामने रखा था, ठोक कर एकदम तगड़ी रिसर्च और डेटा के दम पर आपको कहा कि पैसा लगाने का वक्त है, भाग के जाने का नहीं। और आप देख लीजिए 1 महीने में क्या हुआ। 3 राज्यों के जो चुनाव के नतीजे आए, उसके बाद फेड ने कुछ और जोश भर दिया और बाजार भाग गए। तो सर बहुत बहुत बधाई, कॉम्प्लीमेंट। एकदम टाइमली रिसर्च टाइमिंग भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, मार्केट जैसा। बिल्कुल मार्केट शेयर अच्छा हो, लेकिन और आई एम श्योर सर इतना फीडबैक अच्छा मिला है दर्शकों से, ये वाकई में कॉन्फिडेंस बढ़ा लें। नहीं तो क्या होता है, एक तो मेरा मूड है, मेरे को अच्छा लग रहा है, और एक जब आप डेटा के दम पे कहते हैं तो कॉन्फिडेंस ही अलग होता है लोगों का। करेक्ट। तो मज़ा आ गया सर, शुक्रिया। तो इस बार की भी रिसर्च ऐसी है, आप दंग रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे, अरे ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं, ऐसा भी होता है। बिल्कुल। और आज रिसर्च उस पर की जा रही है जिस पे कोई नहीं करता। आप किस पर रिसर्च करते हैं? किसी सेक्टर पर, किसी कंपनी पर, यही ना। कभी आपने इंडेक्स पे रिसर्च की है? आप बोलोगे हाँ किए, ये इंडेक्स का ये लेवल, इस इंडेक्स का वो लेवल, वो किए। उसके बियॉन्ड कभी रिसर्च किए? नहीं ना। आज ऐसी ही एक दमदार रिसर्च अतुल सर ला रहे हैं, और वो रिसर्च है सेंसेक्स पर। जी हाँ, हिंदुस्तान के सबसे पुराने इंडेक्स, शायद मेरे ख्याल से एशिया का सबसे पुराना इंडेक्स है सेंसेक्स, राइट सर? राइट। सेंसेक्स क्या है, पहले मुझे ये समझाइए, फिर उसके बाद मैं आपकी रिसर्च पर आता हूँ। सेंसेक्स जो है, ये एक, जैसे कहा आपने, बहुत अच्छी बात है कि एशिया का ओल्डेस्ट इंडेक्स है जी। और इसमें क्या करते हैं कि जैसे यूएस में ना डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज होता था, डाउ 30, तो वहां से कहीं से इंस्पायर होके सेंसेक्स भी इंस्पायर्ड वर्ड है। मोटी मोटी बात है कि इंडिया की टॉप 30 कंपनीज। अब टॉप 30 कंपनीज क्या बोलते हैं, प्रॉफिट की तरफ से कैसे नहीं, मार्केट कैप, यानी जो सबसे 30 बड़ी कंपनी है, जो हम बोलते हैं लार्ज कैप, एकदम क्वालिटी, बेस्ट ऑफ बेस्ट, उनको जो करके हम एक बनाते हैं, वो एक 30 स्टॉक का सेंसेक्स होता है। इन सिंप्लिसिटी अगर आप कहें तो ये भाई अपने स्टॉक मार्केट की 30 टॉप कंपनीज हैं। सिंप्लिसिटी, बिल्कुल। यानी कि जो 2 शब्दों से मिलकर बनाए, सेंसिटिव इंडेक्स, यानी कि इन दोनों को मिला के बनाया सेंसेक्स। इंडेक्स का पीछे ले लिया और सेंसिटिव से आगे लिया। अब आपको अगर समझो कोई पूछे मार्केट कैसा लग रहा है, तो आप क्या जवाब देंगे? मार्केट में तो इतने सारे स्टॉक है, किससे पता चलेगा कौन सा अच्छा है कौन सा खराब, और आप क्या बेसिस पे बोलोगे? तो इसलिए बड़ी कंपनियों का एक, सारी कंपनियों को मिलाकर एक कम्युलेटिव इंडेक्स बना देते हैं। और इस इंडेक्स से ये होता है कि किसी को देखना है मार्केट कैसा है, इन कंपनियों को देख लिया, पूरा इनका एवरेज, अच्छा ये सेंसेक्स, इसका मतलब मार्केट ऊपर नीचे है, राइट? तो बड़ा आसानी से पता चल जाता है। बिल्कुल। और सेंसिटिव है क्योंकि ये बाहर और ऊपर नीचे हर वक्त, हर सेकंड ऊपर नीचे होता है, सेकंड डेसिमल तक आता है, सेकंड डेसिमल तक। तो इसलिए इसको सेंसेक्स कहता है। अब ये 30 कंपनियों का सेंसेक्स, इसकी पढ़ाई करने की जरूरत क्या है सर? एक दुनिया में एक सुनामी आ रही है, यूएस में हो रही है कि लोग जो है एक्टिव फंड मैनेजर से पैसिव जा रहे हैं, यानी लोग इंडेक्सेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और मुझे लगता है, एक्टिव क्या है, पैसिव क्या है? एक्टिव में क्या होता है, एक फंड मैनेजर होता है, वो उसको लगता है ये स्टॉक अच्छा है, वो बुरा है, तो वो लेता है, ये बेचता है। करेक्ट। तो वो उसकी जजमेंट पे होता है। वो एक्टिव, वो अपना पोर्टफोलियो बनाता है, वो अपना पोर्टफोलियो बनाता है, उसे जो अच्छा लगता है वो रखता है। पैसिव ऐसा होता है कि आप एक
इंडेक्स में डाल दीजिए। सेंसेक्स ऐसा है, निफ्टी है, कोई नेक्स्ट 50 है, तो ये क्या होता है कि वो आपके डिफाइंड स्टॉक है, ये किसी के लगने पे नहीं होता। ये आप और मैं नहीं करते, ये स्टैटिस्टिकली जो है ये डिफाइंड है, इसके रूल्स डिफाइंड होते हैं और ये एक्सचेंज पे अपने को मिलते हैं। तो मोटी मोटी बात है कि ये एक रूल बेस्ड, जो समझिए एक इंडेक्स ही बना हुआ है। इसमें अपना ओपिनियन, मुझे ये लगता है, वो लगता है, कुछ नहीं है, इसमें इमोशन नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि इंडेक्स में इमोशन नहीं होता। एक फंड मैनेजर के हिसाब से इमोशन, मुझे ये अच्छा लगता है, फार्मा अच्छा लगता है, ये अपनी सब्जेक्टिविटी है, इसमें कोई सब्जेक्टिविटी, दिस इज क्वांटिटेटिव। और इस हिसाब से क्या हो रहा है, मुझे लग रहा है कि बहुत से नए फंड हाउस इंडिया में भी आ रहे हैं और ये बहुत सारे लोग जो एक्टिव आज म्यूचुअल फंड पीएमएस में डालते हैं, ये पैसा जो जाएगा पैसिव में जाएगा, इस इंडेक्सेस में, ईटीएफ जो बोलते हैं। और इसका कारण अनिल ये है कि बहुत सारे लोग ग्लोबली और इंडिया में इंक्लूडेड इस इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहे, बहुत मुश्किल पड़ता है। लोग बोलते हैं यार कि बॉस, अगर आपको मैंने दिया फीस 2% या जो भी है, अगर आप इंडेक्स में ही बीट नहीं करते तो उससे अच्छा मैं इंडेक्स में ही डाल दूं, क्यों नहीं, और सस्ता भी पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ी सुनामी आ रही है। तो हमने सोचा यार ये इसमें, इस चीज में क्या खासियत है, इसको बीट करना इतना मुश्किल है। एक चीज इस पे मैं आता हूं, उससे पहले हमारे दर्शकों को एक चीज समझाता हूं कि इंडेक्स को हम पैसिव क्यों मानते हैं। पैसिव इसलिए मानते हैं कि जब अगर आपको इंडेक्स में निवेश करना है, समझो आपको सेंसेक्स या निफ्टी में निवेश करना है, या तो आप जाके उसके फ्यूचर खरीद के ट्रेड कर लो, या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ होते हैं सेंसेक्स निफ्टी के, उनमें पैसा डाल दो। तीसरा तरीका है, आप सेंसेक्स या निफ्टी के म्यूचुअल फंड से, स्कीम्स हैं, वो उनको ट्रैक करती है और उनमें पैसा डाल दो। पैसिव क्यों? पैसिव इसलिए कि इसमें फंड मैनेजर का दिमाग बिल्कुल नहीं है। जिस प्रपोर्शन में एक पर्टिकुलर शेयर सेंसेक्स में है, उतना का उतना पैसा हर शेयर में चले जाता है। इसलिए बिना दिमाग लगाए पैसा लगाना, इसको आमतौर पर पैसिव इन्वेस्टिंग कहते हैं। अब इसमें इंटरेस्ट क्यों बन रहा है, जो आप बताने वाले, ये बताएं सर। इसमें ये इंटरेस्ट इसलिए बन रहा है क्योंकि लोग कहते हैं कि यार आप एक्टिव फंड जो हैं ये आपके इंडेक्स को बीट नहीं कर रहे। करेक्ट। तो मैं यार आपको 2% फीस क्यों दूं? मैं तो ये 0.5, 0.25 तो बहुत मिनिमल फील होता है, तो इसमें डालता हूं। क्योंकि इसमें तो यार ना खिचखिच है कि कौन सा फंड हाउस चूज करना है, कौन सा फंड मैनेजर, लार्ज कैप स्कीम, मिड कैप स्कीम, ग्रोथ स्कीम, इंफ्रा स्कीम, ये तो एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है। तो हमने सोचा यार ये इस चीज में है क्या फंड मैनेजर्स आर नॉट गुड इनफ? बट असली बात ये नहीं है, फंड मैनेजर बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये जो इंडेक्स है ना, ये इन इटसेल्फ इज सुपीरियर। ये सब फंड मैनेजर का बाप है। एक्चुअली ये किसी ने बहुत इंटेलिजेंटली क्रिएट किया है। तो हम समझने लगे कि हमको इस इंडेक्स से सीखना क्या चाहिए एज इन्वेस्टर, बिकॉज अगर ये इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, इसको बीट करना इतना मुश्किल है, तो हमें सीखना चाहिए ये हमें क्या सिखा रहा है। तो क्या फिर जो लोग ये मानते हैं, समझते हैं कि इंडेक्स या सेंसेक्स वाकई में पैसिव है, क्या पैसिव है, या वाकई में बिना सोचे समझे, बिना जाने इतना एक्टिव है कि हमें पता ही नहीं? तो ये जो पैसिव वर्ड है, मुझे ये लगता है ये गलत है। सुस्त, पैसिव, आराम करने वाला, काम नहीं करने वाला, पड़ा हुआ है। हाँ। तो इस हिसाब से अनिल जी हमने क्या किया, जैसे मुझे 1992 बहुत अच्छा साल लगता है। एक तो मैं उस मार्केट में आया, बट ये एक हर्षद मेहता बुल मार्केट। करेक्ट। उसके बाद जो मैं कहता हूं कि मॉडर्न मार्केट्स जो है, वहां से रिफॉर्म स्टार्ट हुए, वहां से डेटा भी अच्छा है। तो मैंने क्या किया, 30 स्टॉक जो हैं सेंसेक्स के 1992 में ले लिए। आप और मैं इन शेयर को जानते हैं कि हमने बहुत साल मार्केट में रहे हैं, बहुत नाम जानते हैं। और मैंने आज का सेंसेक्स लिया जिसमें भी 30 स्टॉक हैं। आपने 92 से लिया? 92 से 30 साल, 30 इयर्स, ब्यूटीफुल टाइम फ्रेम। और 30 स्टॉक तभी भी थे, 30 स्टॉक अभी भी है। करेक्ट। लेकिन जब हमने देखा कि भाई कितने स्टॉक जो 1992 सेंसेक्स में थे आज भी है, और हमें मिला कि द नंबर इज ओनली 6। बस 30 में से सिर्फ 6 स्टॉक रह गए। क्या बात कर रहे हैं, मतलब 24 स्टॉक, 24 बाहर हो गए। 24 बाहर हो गए, नए आ गए। और इस जर्नी में कितनी स्टॉक जो आए और गए इस 30 साल में, ओवर 100 स्टॉक्स। अच्छा, तो जब हम इसे पैसिव बोलते हैं, भाई ये एक्चुअली पैसिव नहीं है। 106 स्टॉक तो आए गए, वो भी हो गए, और बचे खाली 6 ही। 24 तो बिल्कुल ही आज की तारीख में नहीं है उसमें। तो सिर्फ 6 सर्वाइवर हो गए।
तो ये हमको पहला समझ आता है कि जो हम लगता है ना, हम कहानी लोग बोलते हैं भाई स्टॉक ले लो 10 20 30 साल, आप देखेंगे कि इंडेक्स में भी इसकी कोई गारंटी नहीं है। और ये इंडेक्स एक्चुअली कोई पैसिव वैसिव नहीं है, ये एक बहुत ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट है। अतुल सर, मैं जो समझ रहा हूँ, फिर इसका मतलब क्या ये समझें कि इंडेक्स पैसिव नहीं है, इंडेक्स के अंदर कोई स्टॉक आए या बाहर निकले उसकी प्रोसेस पैसिव है, वो प्रोसेस डिफाइंड है, वो डिफाइंड है। और ये क्या होता है, साल में 2 बार होता है एक्सचेंजेस, करेक्ट, ट्वाइस अ ईयर जो बोलते हैं, इनमें मूवमेंट होती है, ये अंदर आएगा, ये अंदर बाहर जाता है। और इसका टेक्निक भी क्या होता है, इसका टेक्निक बहुत सिंपल है। जो बोलते हैं ना, बढ़ते सूरज को सलाम, ये इंडेक्स बढ़ते सूरज को सलाम करता है। ये जो 6 स्टॉक रह गए उनमें आप देखेंगे क्या है, ये भाई वो कंपनियां हैं विच हैव डन वेल ओवर 30 इयर्स, और जो 24 घटी हैं वो आप देखेंगे कि वो एक्चुअली धंधे खराब हो गए। तो इंडेक्स ने अंदर ही आपका एनालिसिस कर दिया है। जो खराब होने वाला है पहले बाहर निकालो, चलो हटाओ, बिल्कुल, और जो अच्छा होने वाला आ जाओ भाई, आ जाओ। तो अब मुझे ये बताओ कि रिटर्न किस तरह का है, इंडेक्स में किस तरह का रिटर्न आया, फिर मैं स्टॉक्स पे आऊंगा। तो इंडेक्स का जो है हम कहते हैं रिटर्न 12% के करीब है, ठीक है, करेक्ट। बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि जो 30 स्टॉक थे ना 92 में, सिर्फ 8 स्टॉक का 12% से ज्यादा आया है। अच्छा, यानी 22 स्टॉक हैव एक्चुअली अंडर परफॉर्म्ड द इंडेक्स इटसेल्फ। अच्छा, तो इतना होशियार है। और सबसे बड़ी बात अनिल ये है कि पिछले 30 साल में 2 सेक्टर में सबसे ज्यादा पैसा इंडिया में बना है। फर्स्ट इज आईटी, करेक्ट, और सेकंड है बैंक्स। और 1992 में ना एक आईटी का स्टॉक था, ना एक बैंकिंग स्टॉक था। क्या बात कर रहे हो। तो जो पैसा सबसे ज्यादा बना है वो तो लोग कहते हैं ना भाई शेयर ले लो, डब्बे में डाल दो, 30 साल बाद देखेंगे, दादे के पड़े हुए हैं, वो एक किस्मत की और कहानीबाजी होती है। बट एक्चुअली जो सबसे बड़े 2 सेक्टर में जहां सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएशन हुआ है वो 1992 में था ही नहीं। ना एक आईटी स्टॉक था, आप लिस्ट में देख लीजिए, ना एक बैंक, स्टेट बैंक भी नहीं था सर 1992 में। सो द फैक्ट इज के अगले हमारे लिए हमें क्या सीख है कि भाई एक तो है कि हमें जो एक चर्न है या मूवमेंट है इससे डरना नहीं चाहिए। फ्यूचर कोई नहीं जानता, फ्यूचर डायनामिक है, बल्कि अगले 30 साल में जो शेयर में सबसे ज्यादा पैसा बनेगा शायद वो आज लिस्ट भी नहीं हुए। हाँ, पॉसिबल है, बिल्कुल, वेरी मच। तो ये ब्यूटी है सेंसेक्स की कि जैसे शेयर या सेक्टर बढ़ते हैं, आते हैं, ये आ जाते हैं, और जैसा कोई घट जाता है, गिर जाता है वो। जैसे मैं आपको 2 स्टॉक की बताऊं ये जो लिस्ट में बहुत इंटरेस्टिंग है। एक था 1992 में स्टॉक हिंदुस्तान मोटर्स और दूसरा था प्रीमियर ऑटो। करेक्ट। तो ये थी भाई गाड़ी एम्बेसडर और फिएट, 2 ही गाड़ियां चलती थी और उसकी 6-6 महीने वेटिंग होती थी, स्टेटस सिंबल था। तो आप कहिए ना क्या प्रोडक्ट किया, चैनल चेक किया, आपने कहा कि यार ये सबसे अच्छी, सबसे बेस्ट टॉप सेलिंग प्रोडक्ट वेटिंग क्या है, हिंदुस्तान मोटर्स और प्रीमियर ऑटो। और आज 30 साल बाद ये शेयर ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। लिस्टेड भी है थोड़ा बहुत, नाम के लिए अभी भी लिस्टेड है, नाम के लिए लिस्टेड। बट बात ये क्या हमें बहुत बार लगता है यार ये बड़ी कंपनी है, 30 साल, हम बोलते हैं ना इंडिया का नेक्स्ट 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन, हम इन्वेस्ट करते हैं कि क्या शेयर लें, बट एक्चुअली सच्चाई ये है कि पैसा कहां बनेगा कोई नहीं जानता। और ये सेंसेक्स भी यही मानता है। और ये तो 12% रिटर्न आप जो कह रहे हो सालाना बना के दिया है CAGR, और अगर डिविडेंड जोड़ दे तो और ज्यादा, वो 1-1.5% तो डिविडेंड यील्ड भी बन गया। 1.5% सालाना बढ़ना तो बड़ी बात है, बड़ी बात है। बट द ब्यूटी इज के 22 स्टॉक तो उतना भी नहीं कर पाए, और ये तो सबसे बड़े थे। बहुत से नाम है, बहुत जो बोलते हैं ना फैमिलीज थी, बॉम्बे डाइंग, These were very big families, ये खानदानी लोग हैं। बट एक्चुअली शेयर मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से दे तो क्वालिटी क्या होती है, मेरा डेफिनेशन ये है, क्वालिटी वो कंपनी होती है जो कंसिस्टेंट अर्निंग करती है। किसी मैनेजमेंट के नाम से, किसी फैमिली से कुछ क्वालिटी नहीं होती। ये बाजार में क्वालिटी और गेन्स इज अ मूविंग थिंग, और ये ही जो है ये इंडेक्स उसको बहुत, क्यों, ये इमोशन तो रखता ही नहीं है। इसमें सेंसेक्स की सबसे खास बात आप ये बता रहे हैं कि जब भी हर 6 महीने में सेंसेक्स रीबैलेंसिंग होती है, करेक्ट, तब ये खराब शेयर होगा कोई, या खराब होने वाला होगा तो उसको बाहर निकाल के फेंक देगा, और अच्छा होने वाला होगा तो ले आएगा। बिल्कुल। ये प्रोसेस किस तरह से होती है? ये इनका होता है कि ये एक मार्केट कैप होती है। अभी ये फ्री फ्लोट मार्केट कैप का भी कॉन्सेप्ट चल रहा है, प्लस थोड़ा लिक्विडिटी भी देखते हैं, थोड़ा सेक्टर भी देखते हैं। बट मोटी मोटी बात ये होती है कि जब कोई शेयर
चलता है तो उसका मार्केट कैप बढ़ जाता है। करेक्ट। कब कोई शेयर घटता है तो उसका मार्केट कैप कम हो जाता है। तो ये क्या करता है, टॉप 30 मार्केट कैप के स्टॉक लेता है, तो उनमें जो शेयर चल रहा है वो उसमें आ जाता है, जो घटता है वो कम हो जाता है। तो एक्चुअली जो इंडेक्स है ये एक अल्टीमेट, मैं कहता हूं ट्रेंड फॉलोअर कहते हैं। ट्रेंड फॉलोअर क्या होता है कि भाई जहां भी ट्रेंड है भाव का, हाँ। ट्रेडर भी तो ट्रेंड फॉलोअर देखिए सब होते हैं। आप जो देखते हैं ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, भले वो इंट्राडे करते हैं यहाँ, बट फिलॉसफी सेम होती है कि जहां पे ब्रेकआउट आते हैं, जहां भाव बढ़ते हैं, ट्रेडर वो लेता है। Correct. और जहां भी नीचे जाता है वो शॉर्ट करता है या बेचता है। अपना इंडेक्स भी वही करता है कि जैसे जैसे भाव बढ़ता है, मार्केट कैप बढ़ता है, वो इंडेक्स में आ जाता है। जैसे जैसे भाव घटता है, उसका मार्केट कैप घट जाए है तो वो इंडेक्स से निकाल देते हैं। तो एक्चुअली द इंडेक्स इज अ क्लासिक, और इससे हमको बहुत सीखने को है, बिकॉज इट इज अ वेरी वेरी सक्सेसफुल सिस्टमैटिक इन्वेस्टर। अच्छा सर, इसमें एक सवाल है। आमतौर पर जैसे रेटिंग एजेंसीज होती है जो है ना आखिर में आके डाउनग्रेड करेगी, बिल्कुल, या सब कुछ कंपनी में बढ़िया हो जाएगा फिर जाके अपग्रेड करेगी, चलो वो तो फिर भी क्लासिकल अच्छा केस है। आपने तो मूवीज बहुत देखी होगी, बॉलीवुड मूवीज में कैसे होता है बिल्कुल। कि मतलब है ना क्लाइमैक्स में सब काम हीरो कर लेता है, हाँ। फिर पुलिस आती है बिल्कुल विलेन को पकड़ने के लिए। करेक्ट। तो कई लोग ये कहते हैं ये सेंसेक्स में जब एंट्री होती है और एग्जिट होती है बहुत लेट हो जाता है, टॉप हो जाता है। हाँ, बोले यार ये अब आया ना सेंसेक्स में, इससे पहले तो इतना बड़ा हो गया तब तो आया, और निकलने होता है अरे खराब तो हो ही गया ना, अब निकल रहा है। तो इस बात में कितना दम और सच्चाई है? देखिए, सबको लगता है ना कि बॉटम में लेना चाहिए, टॉप में बेचना चाहिए। ये जरूरी नहीं होता, क्योंकि बहुत बार जब एक स्टॉक सेंसेक्स में आ जाता है तो वो वेल डिस्कवर्ड होता है, वो मिड टू लार्ज कैप होता है। बट बहुत बार देखा है, जैसे टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक है इसमें, वो है रिलायंस। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आपने रिलायंस को बॉटम में आईपीओ में ही लेना था। आप साल 2, 5, 7 में भी लिए होते तो इसका जो CAGR रिटर्न है दैट इज मच सुपीरियर टू इंडेक्स। तो इस हिसाब से अपने को फर्स्ट नहीं होना। क्वेश्चन इज कि अगर इंडेक्स में भी आ गया, बहुत सी जो कंपनी है जो 6 जो रह गई हैं, अब उनका CAGR देखिए, तो ये वेल डिस्कवर्ड थी। मतलब आप टॉप 5 टॉप 10 में भी आ गए ना तो आप बहुत अच्छे हैं। हमको लगता है कि भाई इस मार्केट में सबसे बड़ा प्रिंसिपल है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। करेक्ट। चार्ल्स डार्विन की बुक थी। राइट। अपने बाजार में भी, अपने इंडेक्स में भी वही है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर आप सर्वाइव कर गए, अपने आप आपका पैसा बन जाता है। और ये जो इंडेक्स है वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के प्रिंसिपल, ये चार्ल्स डार्विन एवोल्यूशन ऑफ थ्योरी, ये बेसिक प्रिंसिपल जो ह्यूमैनिटी का है वो एक्चुअली अपना इंडेक्स का है, और वही आपका इन्वेस्टिंग का है, वही आपका ट्रेडिंग का है। अब सर एक चीज बताइए, आपने 30 साल की स्टडी की, मतलब क्या सही तरीका सही है बदलाव का? और अगर दोनों तरीके से, कि एक तरह सेंसेक्स में बदलाव हो और एक तरह बदलाव ना हो, तो किस तरह के रिटर्न्स बनते हैं वो बताइए। तो ये सबसे शॉकिंग नंबर है। हाँ। तो हमने क्या किया कि भाई चलो सेंसेक्स में इतनी मूवमेंट आई, तो आज समझो सेंसेक्स 70,000 है, मोटा मोटा जो भी है। तो हम कहते यार जो 1992 थे ना, सोचिए कि कोई शफलिंग ही नहीं होता, वो वहां का वहां ही रहा होता। करेक्ट। तो हम जो है एक्चुअली जो पैसे बोलते हैं वो एक्चुअली पैसे होता, क्योंकि उसने अंदर से शेयर नहीं भी बदले। करेक्ट। तो आज जो आपका सेंसेक्स 70,000 है, अगर आप बिल्कुल चर्न नहीं होते तो ये 26-27 का बस क्या बात करें, तो आपका जो रिटर्न है इतना कम होता। तो एक्चुअल अगर पैसिव होता तो आपका रिटर्न उतना ही होता। ये तो इसकी चर्न की करामात है, इसकी चर्न की जो एबिलिटी है कि आज इसको 70,000 ले गए हैं। करेक्ट। तो इसलिए आपने जो डेटा दिया बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर सेंसेक्स में 1992 के बाद कोई बदलाव नहीं होता तो आपके पैसे होते 13 करोड़ रुपए, 1 करोड़ लगाए होते तो 13-14 करोड़। करेक्ट। और अगर ये बदलाव के साथ है 1 करोड़ लगाए तो 35 करोड़। हाँ, ये फर्क है, इतना फर्क है। हाँ। और इसीलिए बदलाव एज ए इन्वेस्टर, भले आप इंडेक्स में डाले नहीं डाले, बट हमारी सीख ये है कि इंडेक्स की तरह हमें भी एक पोर्टफोलियो को रिफ्रेश करना चाहिए। आई लाइक द टर्म रिफ्रेश, कि वही रिफ्रेश है, चेंज होता रहता है यार, नए नए सेक्टर आते हैं, नए स्टॉक आते हैं, नए लीडर आते हैं, पुराने अच्छे अच्छे नाम गायब हो जाते हैं। नोसिल, हिंदुस्तान मोटर्स, प्रीमियर ऑटो, बॉम्बे डाइंग, जेनिथ बिरला, ये कितनी महा कंपनीज थी, हाँ, गायब हो जाते हैं। तो इसलिए पछाड़ना सेंसेक्स को मुश्किल है। क्या क्या कारण आपको लगता है इसका? मेरे हिसाब से कि एक तो बड़ी बात है कि ये एक
प्योर, एक्चुअली सेंसेक्स इज अ स्ट्रेटेजी इन इटसेल्फ। ये ऐसा कोई पैसिव जैसा नहीं है कि पड़े 30 स्टॉक ले लिए, इसका एक प्रोसेस है। और जिसने 100 साल पहले या जो भी बनाया था, ये बहुत सोच समझ का, और जो चीज 100 साल चलती है अनिल, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बिकॉज दैट इज क्लासिक। क्लासिकल चीज जो होती है ना, नेवर गोज आउट ऑफ स्टाइल। इसमें कोविड हो जाता है, 2008 हो जाता है, ये स्कैम होता है, वो स्कैम होता है, बट घूम फिर के यार ये रिफ्रेश करते 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 आपको कितनी रिटर्न देता है। तो हमको एज ए इन्वेस्टर हम भी सीखते हैं, हम एक्टिव फंड मैनेजर हैं, हमारे लिए तो एक्चुअली ये अपना कंपटीशन है। मैं वही बट कंपटीशन को जानना जरूरी होता है दोस्त। अगर हम कंपटीशन जो हमारा कंपटीशन है, जो हमारा एनिमी है, हमको उसकी स्टडी करनी जरूरी है। तो हमने अपनी जो स्टडी है, जैसे हम ट्रेंड फॉलोअर हैं एज अ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग, हमने इंडेक्स से ही सीखा है। क्या बात, हम उनकी गेम खेल के उनको बीट करेंगे। मैं वही सोच रहा था, मैंने कहा अगर आप ये कहेंगे कि पैसिव इन्वेस्टमेंट या सेंसेक्स का इन्वेस्टमेंट अपने आप में एक्टिव है, तो लोग शायद ये सोचे कि फिर अतुल सर को पैसा देना ही किधर लगाना है। तो हमको वो जानना जरूरी है, हमको उनकी गेम जानना जरूरी है, क्योंकि फिर हम उनकी ही गेम खेल के उनको बीट करेंगे। करेक्ट। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बताई, लेकिन ये ऐसी डीप इंसाइट है जो शायद आपने कभी सोची नहीं हुई कि वाकई में जिस चीज़ को आप बड़ा आराम से सुस्त बिना किसी बदलाव वाला इंडेक्स समझकर छोड़ देते हैं कि नहीं मैं तो उछल कूद करूँगा, खुद पैसा लगाऊंगा, 5 स्टॉक में लगाऊंगा, 25 में लगाऊंगा, फंड में करूँगा, ये करूँगा, लेकिन हो सकता है कोई इंडेक्स भी आपको बड़ा पैसा कमा कर दे दे अगर आप बचते रहें। बस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप करना चाहिए, बिल्कुल, है ना। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप अच्छा पैसा, चाहे सेंसेक्स में, बिकॉज सेंसेक्स में ऐसी अच्छी बात है ना कि कुछ भी हो जाए ये कभी कैश में नहीं जाता। हाँ, इन्वेस्टर क्या होता है, अब मैं कैश में चला जाऊं, अब मैं डबलिंग करूं, ये करूं, इसमें कुछ भी होता है। कोविड भी होता है, 40% मार्केट घटती है, उसमें 30 के 30 स्टॉक ही रहते हैं, और आज नहीं बोला कि 29 है, और न कभी जीरो हुआ, बिल्कुल न कभी डिलिस्ट हुआ, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, न कभी उसके प्रोमोटर को लेके कोई ऐसी इश्यू होगी कि भाई आपकी लिक्विडिटी 1 मिनट की लिक्विडिटी है, आपको इंडेक्स में जितना बेचना है अब 1 मिनट में आप सौदा कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर आपको लगता है कि मुझे शुरुआत करनी है, मुझे किसी पर भरोसा हो ना हो मार्केट में, तो कोई इंडेक्स फंड, कोई इंडेक्स ETF, कोई सेंसेक्स निफ्टी या कोई और इंडेक्स आपके लिए निवेश की शुरुआत करने का सबसे बढ़िया तरीका हो सकता है। और एक बार जब आपको अंडरस्टैंडिंग और समझ आ जाए, फिर आप अपने हिसाब से चाहे तो फंड्स के जरिए आप पैसा लगा सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन और डिटेल इन डेप्थ रिसर्च अतुल सर ने हमें दी। सर मज़ा आ गया, शुक्रिया। बहुत कुछ चीज़ें आज सीखने समझने को मिली। और अब आप ना पिछले एपिसोड के बाद इलेक्शन वाला, अब ये आप मेरी एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत बढ़ा रहे हैं। अरे नहीं, अगले महीने में फिर आपसे कुछ और दमदार थीम मुझे सोचेंगे, कुछ करेंगे। बिल्कुल। तो अगले महीने अतुल सर से फिर मुलाकात होगी किसी एक नई सीरीज के साथ। तब तक मुझे और अतुल सर को इजाज़त दीजिए, और हर महीने देखना मत भूलिए बिग ट्रेंड्स विद AS।